अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। 15 नंबर सवाल है। En un túnel, एक टनल के अंदर, el conductor de una motocicleta, एक मोटरसाइकिल का जो ड्राइवर है, que distancia, कौन सा फासला debe dejar, उसे रखना होगा, con el vehículo, गाड़ी के साथ, de delante, जो उसके सामने है। En caso que no se pretenda adelantarlo, उस सूरत हाल में जबकि वो उसे ओवरटेक नहीं करना चाह रहा, जब वो उसे ओवरटेक नहीं करना चाह रहा, तो उस सूरत हाल में उस मोटरसाइकिल वाले को कितना फासला रखना होगा। यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर यह भी बता रहा है इन उन टूनल के अंदर, तो टूनल के अंदर हमें मिनिमम जो है 100 मीटर का फासला रखना ज़रूरी होता है, जो कि व्हीकलों 3,500 किलोग्रामों से बड़ी गाड़ियाँ होंगी, अगर वो आपके सामने है तो फिर उस सूरत हाल में आपने 150 मीटर का फासला रखना है। तो यहाँ पर नॉर्मली जो है वो आपको 100 मीटर का मिनिमम फासला रखना ज़रूरी है वहाँ पर। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, 100 metros, उसमें आपने फासला रखना है। ला मार्कस वियालेस, जो रास्ते के निशान हैं, के सिनियाली सान ने नून त्रामो de obra, कि वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक ओबरे की जो है वो ट्रैक है, यहाँ पर ओबरा चल रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम हो रहा है। तो इसमें जवाब क्या होगा, सिग्निफिकेंट लो मिस्मो, इनका यही सेम मतलब होगा कि las que utilizan cuando no hay obras, जब ओबरा नहीं होता तो उस वक्त जब वो लाइनें जो इस्तेमाल की जाती हैं सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की, तो वो या इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम ही मतलब होगा इनका। दूसरा लिख रहा है solamente alertan sobre la necesidad, ये सिर्फ आपको अलर्ट करते हैं, बताते हैं ज़रूरत को, de extremar la precauciones, कि आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, यहाँ पर आपने एहतियात करनी है। आखिर में लिख रहा है solamente hay que respetarlas, हमें यहाँ पर एहतराम करना होगा, cuando haya personas trabajando, जब वो काम कर रहे होंगे वहाँ पर। तो जब वो वहाँ पर काम कर रहे होंगे तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी, मतलब उन्हें फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर इसका मकसद, यहाँ पर जो जवाब दुरुस्त है वो यही होगा कि ये जो निशान है इनका सेम ही मतलब होता है। अगर लीनिया कॉन्टिन्यूआ लगी हुई है पीले कलर की या सफ़ेद कलर की, तो उसका मतलब है ये लीनिया कॉन्टिन्यूआ है, आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर दूसरा कोई निशान है पीले कलर का, तो उसका भी सेम ही मकसद होगा जो कि वाइट कलर में होता है। तो यहाँ पर यही होगा, सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ओबरा चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, significan los mismos que utilizan cuando no hay obra। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है ना, solamente alertan, सिर्फ ये चीज बताते हैं कि आपने एहतियात करनी है, तो ये चीज गलत है। ये चीज बता रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये कारिल है, ये कारिल है, ये आपको कारिल के बारे में बता रहा है। इसके अलावा वो भी बता सकता है कि यहाँ स्टॉप है, यहाँ से दिल पासो करना है या कुछ करना है। तो यहाँ पर 16 मिनती का लफ्ज ये जो है यहाँ गलत करता है इसको। दूसरे में भी इसी तरह 16 मिनट लिखा हुआ है, क्या करना है, रेस्पेतार los trabajadores, मतलब यहाँ पर जो काम कर रहे हैं बेशक हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो स्टॉप का हमें निशान देता है तो हमें वहां पर रुकना होगा, लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं है कि 16 मिनट सिर्फ ये है। वो क्योंकि सवाल में पूछ रहे हैं लामार्का वियाले सेनियाली सन de un tramo de obra, वो ऊपर वाजे तौर पर बता रहा है कि ये ट्रामो de obra का इंडिकेट कर रहे हैं। तो significan los mismo, इनका मतलब भी सेम ही होगा जो कि नॉर्मल होती हैं। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो 16 मिनट की वजह से ये दोनों चीजें यहाँ पर गलत हैं। La carga que sobresalga por detrás, जो पीछे आपका सामान निकल जाता है या पीछे आपने सामान जो रखा हुआ है या निकाला हुआ है, en un turismo, एक कार का, deberá ser señalizada, आपको उसको इंडिकेट करना होगा, क्या उसे आपको निशान नहीं करना होगा। तो यहाँ पर पहला जवाब है सी, जी हाँ हमें करना होगा। y cuando sea necesario, और जब जरूरत हो, también, और उसके साथ साथ la señalizaremos, हम इंडिकेट करेंगे, बताएंगे, कौन, ऊना लूस रोखा, एक सुर्ख कलर की लाइट के साथ। तो वो कह रहा है कि जी हाँ, पहले तो ये कह रहा है देवरा सिनाली सारला, इसमें जवाब दे रहा है सी, जी हाँ हमें इंडिकेट करना होगा। और आगे उसमें मजीद डिटेल दे रहा है, cuando sea necesario también señalizaremos, के जब इसकी जरूरत होगी हम जो है सुर्ख लाइट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें कह रहा है नो, हमें जो है जरूरी नहीं है इंडिकेट करना। En los turismos no hacen falta señalizar la carga, जो कार वाले हैं उन्हें जरूरी नहीं है कि वो इंडिकेट करें जो उनका सामान पीछे निकल रहा है। दूसरे में आखिर में कह रहा है नो देवरा señalizar से, हमें इंडिकेट नहीं करना होगा। si la carga sobresale menos de 10%, तो अगर 10% से कम है जो उसका सामान पीछे निकला हुआ है
तो फिर हमें इंडिकेट नहीं करना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। हमें इंडिकेट करना होगा किस चीज़ के साथ, वो जो एक त्रापो होती है इस तरह की, त्रापो कहते हैं, सॉरी, रेगलामेंटारियो, ये जो एक रेड और वाइट कलर की ये जो पट्टियाँ हैं, इस तरह का एक आपने बोर्ड उसके पीछे लगाना है, या ये जो सेम चीज़ आप देख रहे हैं, तो ये आपने पीछे लगानी है कि हमारा सामान पीछे निकल रहा है। ई cuando sea necesario también señalizaremos con luz roja। क्या मतलब है? जब रात होगी तो उस वक्त आपको एक सुर्ख लाइट का भी इस्तेमाल करना होगा जो इंडिकेट करे कि आपका इतना सामान पीछे निकला हुआ है, या मौसम खराब होने की वजह से, इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया है cuando sea necesario, मतलब विजिबिलिdad reducida है, तो उस वक्त भी आप जो है लूस रोखा का इस्तेमाल करेंगे जो आपका सामान पीछे निकला हुआ है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये चीज़ यहाँ पर गलत है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है इंडिकेट करने की, और ये भी गलत चीज़ है कि 10% से कम होगा। ये अक्सर लोगों के 10% देखते हुए जेहन में आता है। वो जो कार्गा इन डिविसिबल होता है और इनडिविसिबल होता है, वो भी मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है क्या है, इनडिविसिबल कौन सा है और डिविसिबल कौन सा है, और कितना डिविसिबल 10% होता है, इनडिविसिबल लेकिन 15% होता है। तो ये कार्गा चाहे आपका 10% से कम हो या ज़्यादा हो, आपको इंडिकेट करना जो है वो ज़रूरी होगा। आगे आते हैं लतासा मैक्सिमा, जो मैक्सिमम तासा है, लेवल है देला कोलमिया शराब का, परमिटिदा जिसकी इजाज़त है, इन सांगरे खून में, para conductores profesionales। यहाँ पर आपने ये चीज़ गौर करनी है, conductores profesionales। प्रोफेशनales कौन से कंडक्टर होते हैं? वो ड्राइवर जो 3500 किलोग्राम से बड़ी गाड़ी को चला रहे हैं, या इसके अलावा टैक्सी चला रहे हैं, या एम्बुलेंस चला रहे हैं, तो ये तमाम चीज़, या पुलिस की गाड़ी चला रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कंडक्टोरस प्रोफेशनलिस में आती हैं। तो जो प्रोफेशनलिस होते हैं उनका लेवल क्या होगा सांगरे के अंदर, खून के अंदर जो है अल्कोलमेनिया का। तो यहाँ पर पैरा कह रहा है 0,30 ग्रामोस, यहाँ पर मिलीग्रामोस, यहाँ पर फिर ग्रामोस है। तो ये 50 जो है नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल ड्राइवर है, और जो प्रोफेशनलिस हैं उनका 30 ग्रामोस होगा। याद रहे ग्रामोस जब आयरे में आएगा, आयरे स्पिरादो में, तो वो 0,15 मिलीग्रामोस होगा। आयरे में मिलीग्रामो है, सांगरे में ग्रामो होगा, लेकिन सांगरे में ग्रामो 30 होगा प्रोफेशनलिस के लिए, और कंडक्टोरेस नोवेल के लिए मतलब नए ड्राइवरों के लिए, और प्रोफेशनल के लिए 0,30 ग्रामोस होगा। तो अगर ड्राइवर पुराना है तो उसका जो है सांगरे में नॉर्मल है, मतलब प्रोफेशनल नहीं है, तो उसका सांगरे में 50 होगा और आयरे स्पिरादो में 30 होगा। तो यहाँ पर ये इसका दुरुस्त जवाब, सॉरी 25 होगा। यहाँ पर इसमें इसका दुरुस्त जवाब जो है यो 0,30 ग्रामोस पर लीटर होगा। Si estamos en posición del permiso de la clase A, वो कह रहा है कि si estamos, हम हैं, in position, इस पोजीशन में, del permiso de la clase A, क्लास ए की परमिशन में, मतलब हमारे पास क्लास ए का मोटरसाइकिल का लाइसेंस मौजूद है। कौन मास दे उन आनियो अंतिग्विदाद, जो कि 1 साल पुराना हो चुका है, मतलब उसकी अंतिग्विदाद जो है मास दे उन आनियो है, 1 साल से पुराना है। ई obtenemos el de la clase B, और यहाँ पर हम जो है वो कार का लाइसेंस निकालते हैं। देब्रेमोस ये बार हमें लेके जाना होगा ला प्लाका एल, जो पीछे एल की प्लेट लगाते हैं, इन नोस्ट्रो व्हीकुलो, हमारी गाड़ी में। तो क्या हमें एल की प्लेट लेके जानी होगी? इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ लेके जानी होगी। pues se trata de permiso distintos, कि ये आप एक अलहदा, एक मुख्तलिफ जो है परमिशन, एक मुख्तलिफ लाइसेंस निकाल रहे हैं। दूसरे कह रहा है सी दौरान 2 सानियों, हमें 2 साल तक जो है वो उसे लेके जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 साल हुआ है वो बता रहा है, तो हमें 2 साल तक लेके जाना होगा। आखिर में कह रहा है नो, नहीं लेके जाना होगा। तो याद रहे जो प्लाका एले है वो 1 साल के लिए जरूरी होता है पहली परमिशन के बाद। पहली चाहे आपकी मोटरसाइकिल की है, चाहे आपकी गाड़ी की है, जो भी है, जब आपने कोई भी एक लाइसेंस निकाल लिया रोड पे निकलने वाला, तो उसके बाद जब आप कोई दूसरा निकालते हैं, तो अगर आपका साल कंप्लीट हो चुका है तो फिर वहां पर आपको एल प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ पर कह रहा है दुरानते 2 सानियों, तो याद रहे ये जो अल्कोलमिनिया का तासा होता है, जो शराब का तासा होता है, वो 2 साल तक आपका लेवल कम रहता है। तो यहाँ पर ये 2 चीजें मुख्तलिफ है। तो प्लाका एल के लिए हमें यहाँ पर जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कौन मास दे ओ नानियो अंतिग्विदाद, वो पहले उसके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस मौजूद है, तो वहां पर फिर अब उसे एल प्लेट लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसका जवाब होगा नो। Debes saber que a partir de la señal
आई पेलिग्रोस के हमें जानना होगा a partir de señales सिग्नल के बाद आई पेलिग्रो खतरा है por la proximidades de आगे आने वाला। तो आगे आने वाला क्या खतरा हो सकता है इस तस्वीर को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल के बारे में जिक्र हो रहा है a partir de este señal, तो यहाँ पर दिल सेनियाल को आपने देखना होगा। पहला जवाब इसमें कह रहा है ग्रांडेस चारकोस। चारकोस कहते हैं जहां पर पानी इकट्ठा हुआ होता है, सड़क पर खड़ा हो जाता है, तो उसे कहते हैं चारकोस। ग्रांडे चारकोस मतलब ज्यादा तादाद में पानी खड़ा हुआ है। दिल आगुआ के ओब्लिगन आ रेडुसिर ला वेलोसिदाद, जो कि जरूरी कर रहा है रुकना, रेडुसिर होता है कम करना, दे वेलोसिदाद अपनी स्पीड को। आगे लिख रहा है una zona con desprendimientos frecuentes। desprendimientos होता है चीज उखड़ कर गिरना, मतलब पहाड़ से जैसा कि पत्थर गिरते हैं तो वो कहते हैं desprendimiento। frecuente होता है बार बार, तो यहां पर वो कह रहे हैं कोई ऐसा जोना है जहां से वो बार बार पत्थर गिर रहे हैं। आगे कह रहे हैं un tramo de vía donde existe el riesgo, एक ऐसा जो है रास्ता जहां पर खतरा है कि से proyecte la gravía, जो पत्थर है वो बनेगा al pasar de los vehículos, गाड़ियों के गुजरने पर, मतलब गाड़ियों के गुजरने पर वो पत्थर उसे लगेगा जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा है। याद रहे यहां पर आपको मैं बताता चलूं कि ग्रावी जो ऊपर से नीचे ये जो पत्थर गिरते हैं इसे कहते हैं desprendimiento। तो यहां पर desprendimiento नहीं है, यहां पर इस तस्वीर में और इस तस्वीर में आप देखें वाज़ेह फर्क है। ये वाज़ेह तौर पर आपको मोन्तानिया नजर आ रहा है, पहाड़ नजर आ रहा है कि जिसके ऊपर से पत्थर नीचे आ रहे हैं, और ये जो है टायर का पत्थर के ऊपर आने से अचानक कई दफा ऐसा होता है कि जो पत्थर है वो फिसल कर टायर से बड़ी जोर के साथ दूसरी तरफ जाता है। तो दूसरी तरफ जाने के बाद क्या होता है, अक्सर किसी इंसान को भी लग सकता है, किसी गाड़ी को भी लग सकता है, तो शीशा भी टूट सकता है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो चीज है, ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये चारकोस का पानी का नहीं है, ये वही इंडिकेट कर रहा है कि जब सड़क पर पत्थर पड़े हों तो आपने ध्यान रखना है कि उसके ऊपर स्पीड से आप गुजरेंगे तो टायर से निकलने वाला पत्थर दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें यही है un tramo de la vía donde existe riesgo, खतरा de los proyectos, के पैदा होंगे la gravía, के जो पत्थर हैं वो निकलेंगे उसके नीचे से अल पसार del vehículo, गाड़ी के गुजरने से, तो वो खतरा यहाँ पर मौजूद है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये desprendimiento का दूसरा निशान है जो आपको मैं बता चुका हूँ, और ग्रांडे चारकोस वो वहां पर ये जो है चारकोस का निशान नहीं है। क्या सिग्निफिका इसका सिग्नल, ये जो सिग्नल है इसका क्या मतलब है। अब भी तस्वीर के बारे में जिक्र हो रहा है तो आपने तस्वीर को देख लेना है। यहां पर पहला जवाब है कलसादा दे दोस कारिलेस। पहले तो आपको बता रहा है कलसादा, कलसादा क्या होता है, इस पर भी मैंने एक मुकम्मल वीडियो बना रखी है जिसमें विया का मुकम्मल मैंने बताया हुआ है कि कलसादा क्या है, कारिज क्या है, आर्सन क्या है, मिडियाना क्या है, तो मुकम्मल उसमें तफसील है। मैं यहाँ पर उसका लिंक रख दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, वैसे भी आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर के सिग्निफिका इसका सिग्नल, ये जो क्या है कलसादा दे दोस कारिलेस, वो कह रहे हैं वो एक सड़क ऐसी है जिसमें दो सड़कें मौजूद हैं, दो कारिल मौजूद है। कौन बिफुरकासियन, बिफुरकासियन कहते हैं अलहदा होना, तकसीम होना, एक साइड पर होना। आसिया ला इस्केरदा, बाएं जानब। दूसरे में कह रहा है कलसादा दे tres carriles con bifurcación hacia la izquierda, यहाँ पर वो कह रहा है 3 कारिल हैं और जो है वो अलहदा हो रही है एक इस्केरदा की जानब। आखिर में भी कह रहा है 3 कारिल है और एक दरेचा की जानब जो है वो अलहदा हो रही है। तो यहाँ पर आप ये देखें 3 कारिल मौजूद हैं, कलसादा दे क्या हुआ 3 कारिल, तो यहाँ पर 2 जो है वो गलत होगा, 3 कारिल। अब ये दोनों सवालों में जवाब दुरुस्त कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर बिफुरकासियन जो अलहदा हो रही है, जो साइड पर हो रही है, वो इस्केरदा वाली है, दरेचा वाली नहीं है। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा 3 कारिलेस कौन बिफुरकासियन hacia la izquierda, यहाँ पर izquierda की जानब हो रही है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। Está permitido estacionar en doble fila, यहाँ पर लफ्ज आ रहा है estacionar, पार्किंग करना, doble fila गाड़ियों के आकर, दोबले फीला कहते हैं जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं कि गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं और उसके सामने आकर गाड़ी दूसरी को पार्क कर देना, उसे कहते हैं दोबले फीला। यहाँ पर está permitido estacionar en doble fila, sí, menos de 2 minutos, 2 मिनट से कम आप
जो है वहां पर पार्क कर सकते हैं। दूसरे में कह रहा है नो नहीं कर सकते। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ आप कर सकते हैं सी। नो आई सी जो इन ला प्रोक्सिमिदादेस, अगर आगे कोई जगह मौजूद नहीं है para dejar el vehículo, अपनी गाड़ी को रखने के लिए, el borde de la calzada, किनारे के साथ लगाने के लिए, तो फिर आप जो है वो स्टेशनर कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रहे दोबले फिला में स्टेशनर मना है। स्टेशनर मतलब कहते हैं पार्किंग करने को। ये जो कह रहा है कि सी मेनोस al 2 minutos, अगर 2 मिनट से कम है, 2 मिनट से कम भी हो, तो जब लफ्ज स्टेशनर का मतलब होगा पार्किंग करना, तो फिर मना हो जाएगा। अगर 2 मिनट के लिए वहां पर रुकता है, परादा करता है, तो फिर इस चीज की इजाजत है, परादा की इजाजत है। अगर वहां पर मौजूद जगह नहीं है आगे पीछे, तो वहां पर परादा की जो है इजाजत होगी। परादा का मतलब क्या है? अगर आप गाड़ी वहां पर रोकते हैं, ड्राइवर नीचे नहीं उतरता, गाड़ी 2 मिनट से कम रुकती है, तो उसे कहते हैं परादा। मतलब यहां पर अगर ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतर गया है, चाहे वो 2 मिनट से कम ही है, तो उसे पार्किंग तस्वर किया जाएगा। तो यहां पर पार्किंग दोबले फिला में मना है, परादा की इजाजत होगी। तो यहां पर स्टेशनर वाज़े तौर पर सवाल में कह रहा है está permitido estacionar en doble fila, तो जवाब डायरेक्टली होगा नो, नहीं है। उन तुरिज्मो, एक कार वाला, ट्रांसपोर्टा उना कार्गा, वो एक सामान लेके जा रहा है, कि सोब्रे साले पोर देत्रास, जो पीछे की जन्म निकल रहा है, एस्ता ओब्लिगादो आ señalizarla, ये जरूरी है इंडिकेट करना। तो यहां पर दोस्तों देखें, एक ही टेस्ट में ये 2 सवाल आ रहे हैं सेम ही। एस्ता ओब्लिगादो señalizarla यहां पर भी लिखा हुआ है, और इसके अलावा यहां पर भी देखें देवेरा señalizada, कि इसे इंडिकेट करना होगा। तो ये दोनों तकरीबन जो है सवाल सेम है, लेकिन जवाब में देखें, यहां पर जवाब में यहां पर कह रहा है सी कोनून त्रापो रोको। यहां पर जो जवाब है वो थोड़े से मुख्तलिफ है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कानून को याद करें, चीज को याद करें, रट्टा ना लगाएं। तो हो सकता है इसी तरह की तब्दीली जब आप एग्जाम देने जाएं, तो थोड़ी बहुत तब्दीलियां वहां पर आए। तो जगह अगर आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ, आपको चीजें जहन में आए, तो फिर आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। चीज को समझना, सवाल क्या है, और जवाब को समझना। जब आप 2 गलत जवाब को समझ जाते हैं, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली ठीक होता है, और जब आप एक ठीक को समझ जाते हैं, तो फिर आपको समझ चल जाती है कि दूसरे गलत है। तो इसलिए जरूरी है समझना। तो यहां पर कह रहे हैं está obligado a señalizarla, तो पहला कह रहा है con un trapo rojo, एक सुर्ख कपड़े के साथ, त्रापो का जिक्र हो रहा है। तो दूसरे में कह रहा है नो सोलो ओब्लिगाटोरियो पारा लोस कामियोनेस, सिर्फ जो है वो कामियोन, जो ट्रक हैं, उनके लिए जरूरी है। आखिर में कह रहा है सी कोन उन पानेल रेगलामेंटारियो, पानेल रेगलामेंटारियो के साथ आपने इंडिकेट करना है, ना कि सुर्ख कपड़े के साथ। और पानेल रेगलामेंटारियो जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, यहां पर ये जो है आपने ये पीछे लगाना है इंडिकेट करने के लिए। इसके अलावा आपको ज़हन में होगा कि रात का वक्त है, या विसिबिलिडad reducida है, तो उस वक्त आपने लूज रोखा भी पीछे लगाना है। तो ये चीजें आपको ज़हन में रखनी होगी। इसी तरह इनडिविसिबल और डिविसिबल कितना आप सामान पीछे निकाल सकते हैं, तो ये तमाम चीजें आपको ज़हन में होनी चाहिए, इसलिए आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो यहां पर त्रापोरोखो भी गलत होगा, और ये जो कह रहा है कि जरूरी नहीं है, तो जरूरी होगा, ये भी आप यह गलत है। तो यहां पर ये ठीक होगा कि ये जरूरी है, पीछे आपको इंडिकेट करना कानून पानेल रेगलामेंटारियो, जो पानेल रेगलामेंटारियो उसके साथ। आगे आते हैं, इनके वियाज utilizaremos las luces, कौन से ऐसे रास्ते होंगे जहां पर हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे। दे corto alcance, मतलब जो नॉर्मल लाइटें हैं उसका यहां पर जिक्र हो रहा है। इंटे el ocaso y la salida del sol, ओकासो कहते हैं जब सूरज गरूब हो रहा होता है, डूब रहा होता है। ई ला सालिदा, और जब निकल रहा होता है, डेल सोल, जब सूरज निकल रहा होता है और गरूब हो रहा होता है, तो उस वक्त कोर्तो अल्कांस से इनके वियास utilizaremos, कौन से रास्तों पर। तो पहला जवाब है सोलो इन लास वियास उर्बानास, जो शहर की सड़कें हैं उन पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा, जो रोशन होंगी वहां पर। दूसरे में कह रहा है तंतो इन वियाज उर्बानास, हम जैसा कि वियाज उर्बाना शहर की सड़कों पर, कोमो इंटर उर्बानास शहर के बाहर की सड़कों पर, सुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा जो रोशन होगी वहां पर हम कोर्तो अल्कांसे का इस्तेमाल करेंगे। आखिर में कह रहा है सोलो इन लास वियाज इंटर उर्बानास, सिर्फ हम जो शहर से बाहर की सड़कें हैं, इनसुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा, जो रोशन नहीं है। इनसुफिशिएंटेमेंटे होता है गैर जरूरी, इल्यूमिनादा रोशन, मतलब वो रोशन नहीं है शहर के बाहर, उन पर हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रहे शहर के बाहर जो सड़कें होती हैं,
जिन पर रोशनी नहीं है तो वहां पर आप लार्गो अल्कान से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पर कोर्तो अल्कान से, यहां पर ये चीज गलत कहते हैं। और दूसरा कह रहा है सोलो एन लास वियास इंटरउर्बानास, इंटरउर्बाना सिर्फ हम शहर की बाहर की सड़कों पर। तो यहां पर कोर्तो अल्कांसे का इस्तेमाल आप शहर के अंदर भी कर सकते हैं, शहर के बाहर भी कर सकते हैं, suficientemente iluminada हो या insuficientemente iluminada हो। तो ये इंटर उर्बाना का इसलिए जिक्र है यहाँ पर, suficientemente iluminada यहाँ लिखा गया क्योंकि इंटर उर्बाना है, वहां पर अगर रोशनी नहीं है तो फिर आप लार्गो अल्कांसे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए ये लिखा गया कि tanto en la vía urbana y interurbana suficientemente iluminada, जब रोशन होगी इंटर उर्बाना तो वहां पर भी आप कोर्तो अल्कान से इस्तेमाल करेंगे, और उर्बाना में तो वैसे ही आप कोर्तो अल्कान से इस्तेमाल करेंगे कि लार्गो उर्बाना में इजाजत नहीं है। तो यहां पर ये जो गलत है, सोलो लावियाज उर्बानाज, सिर्फ शहर की सड़कों पर आप कोर्तो अल्कांसे का इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी चीज गलत है। ये सोलो दोनों गलत है, ये इसका जवाब दुरुस्त होगा, tanto en la vías urbana interurbanas। ¿Cuál es la principal causa? कौन सी मेन वजह है de los accidentes, एक्सीडेंट की, por alcance, कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से ज्यादा एक्सीडेंट है, कौन सी मेन वजह है? तो यहां पर कह रहे हैं las velocidades anormalmente reducida। नॉर्मलmente reducida होता है जो मिनिमम से भी कम स्पीड है उसमें, वो कह रहे हैं मिनिमम से भी जो कम स्पीड होगी उस पर एक्सीडेंट होंगे। दूसरे में कह रहा है नो गुआरदार, आप महफूज नहीं रखते, आप सेव नहीं रखते, ला डिस्टेंस या दे seguridad, जो हिफाजती फासला है, मतलब आप सामने वाली गाड़ी के साथ वो फासला नहीं रखते, con el vehículo que circula delante, जो सामने चल रही है, तो उससे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आखिर में लिखना है ला वेलोसिडad superior a 100 किलोमीटर पर हora, जो स्पीड 100 से ज्यादा है तो उसकी वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। याद रहे 120 ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर इजाजत है और इससे कोई एक्सीडेंट नहीं होते अगर आप मुकम्मल ध्यान से चला रहे हैं। तो ये क्या है, नो गुआरदार ला डिस्टेंसिया दे seguridad, अगर आप हिफाजती डिस्टेंस फासला जो है आगे वाली गाड़ी में नहीं रखेंगे तो अचानक आगे वाली गाड़ी अगर ब्रेक लगाती है तो ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट हो जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना फासला नहीं है जितना कि आपको फासला रखना चाहिए जिसमें गाड़ी रुक पाए। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, नो गुआरदार ला डिस्टेंसिया दे seguridad। जो प्रिंसिपल कॉजेज हैं, जो मेन वजूहात हैं एक्सीडेंट की, उनमें यह भी है कि आप जो है गाड़ी आगे वाली गाड़ी के साथ जो फासला रखते हैं वो बहुत कम रखते हैं या नहीं रखते, नो गुआरदार ला डिस्टेंसिया, तो इससे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। के इंडिका एस्ता सेनियालिस, ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर आप देख लें क्योंकि सिग्नल के बारे में जिक्र हो रहा है। यहाँ पर सिग्नल है एक, क्या सिग्नल है, जहाँ पर जो इंटरसेक्शन है, एक कारिल जो है वो हमारे स्केरदा से अंदर दाखिल हो रही है, लेकिन वो छोटी कारिल है, प्रायोरिदाद आपको है, ये पेलीग्रो आपको बता रहा है। दूसरी चीज ये बता रहा है कि नीचे आपको स्पीड का बता रहा है कि यहाँ पर 60 की स्पीड है। तो यहाँ पर क्या क्या बता रहा है, इसका मतलब यह है कि एस्ता प्रोहिबिdo, ये चीज मना है, सर्कुलर más de 60 किलोमीटर, आप 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते, इन ला इंटरसेक्शन, चौराहे में, चौक में, यहां पर आपको चौराहे या चौक का बता रहा है। आगे भी सेम चीज यही लिखी हुई है कि एस्ता प्रोहिबिdo सर्कुलर más de 60 किलोमीटर en todo la vía, सारे रास्ते पर। तो यहां पर डिफरेंस क्या है, इंटरसेक्शन और यहां पर इन todo la vía, तमाम रास्ते पर हम 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते। आखिर में कह रहे हैं कि इस ओब्लिगाटोरियो, यहां पर लफ्ज इस्तेमाल है ओब्लिगाटोरियो, मतलब जरूरी है, सर्कुलर 60 किलोमीटर, आपको 60 की स्पीड पर चलना जरूरी है। तो जरूरी का निशान जो है वो याद रहे असूल होगा, नीला होगा। तो यहां पर रेड कलर की पट्टी हमें बता रही है मना है। तो यहां पर ये दोनों सवाल यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे ये जो कह रहा है todo la vía, ये गलत हो जाएगा। कि जबकि आपको ज़हन में रखना होगा कोई भी पेलीग्रो, जब कोई खतरे का निशान, इस तरह का 3 कोने वाला निशान जिसका एक कोना ऊपर हो, तो ये होता है खतरे का निशान। उसके नीचे जो भी स्पीड का होगा निशान, वो स्पीड उस खतरे के लिए सिर्फ लगाई जाती है, मतलब उस खतरे से आप आगे निकल जाएं तो वो स्पीड लिमिट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी बगैर किसी सिग्नल लगाने के। तो यहां पर ये ज़हन में रखना है कि पेलीग्रो के नीचे जो भी स्पीड होगी वो उसी पेलीग्रो के लिए होगी। तो लिहाजा यहां पर पेलीग्रो में क्या है, इंटरसेक्शन, एक चौराया है, मतलब एक सड़क उसमें दाखिल हो रही है, तो वो खतरा है उस सड़क के दाखिल होने की वजह से आपने वहां पर स्पीड 60 रखनी है और उससे आगे जब आप निकल जाएं तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो ये क्या होगा,
इंटरसेक्शन में आप 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते। तोदो लाविया ये चीज गलत होगी। तोदो लाविया जब सिर्फ 60 की स्पीड होगी, ऊपर पेलीग्रो नहीं होगा, तो उस वक्त सारे रास्ते पर जब तक कि आपको वो चीज खत्म ना की जाए दूसरे सिग्नल के जरिए से, तो यहां पर इंटरसेक्शन होगा। La distancia de frenado de un vehículo cargado, यहाँ पर जो फासला है दे फ्रेनादो ब्रेक का इन उन व्हीकुलो कार्गादो, जो एक गाड़ी जिसमें सामान रखा हुआ है, तो उसका क्या फासला होगा। तो इसमें यहाँ पर पहला जवाब है इक्वाल के क्वांडो सर्कुला सिन कार्गा, वो सेम ही फासला होगा, वो डिस्टेंस होगा ब्रेक लगाने का, जैसा कि वो बगैर सामान के जा रहे हैं। मेनोर के क्वांडो सर्कुला सिन कार्गा, उससे कम हो जाएगा कि जब वो खाली जा रहा होता है, मतलब सिन कार्गा खाली जा रहा है। तो आखिर में कह रहा है मायोर ज्यादा फासला हो जाएगा कि क्वांडो सर्कुला सिन कार्गा, जबकि वो बगैर कार्गा के जब जा रहा है, मतलब बगैर कार्गा के उसका डिस्टेंस जो है वो जितना होगा उससे ज्यादा हो जाएगा जब वो कार्गा के साथ जा रहा है, जब वो सामान के साथ जा रहा है। मतलब सामान में रखने से टायर के ब्लॉक होने में ज्यादा वक्त लगता है और डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या होगा, मायोर हो जाएगा फासला जब वो सामान के साथ जा रहा है। डिस्टेंसिया दे फ्रेनानो, यहां पर डिस्टेंसिया दे detención, frenado, रिएक्शन, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां से उसको मजीद समझ सकते हैं। तो यहां पर इसका जवाब होगा मायोर, ज्यादा हो जाएगा। al llegar, पहुंचने पर, a este punto de viaje, इस पॉइंट पर जहां पर आप टूल टैक्स पे करते हैं, por qué carriles podremos pasar, हम किस सड़क पर यहां पर जा सकते हैं। तो तस्वीर में आपने इसको देख लें, क्योंकि इसके बारे में एस्ते पुंतो दे पियाखे, इसके बारे में जिक्र हो रहा है। तो यहां पर आप देखें क्रॉस लगा हुआ है, निशान बना हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, तो कहां पर हम दाखिल हो सकेंगे। तो इसमें por cualquiera de los tres carriles, किसी भी कारिल में आप दाखिल हो जाएं तीनों में से। सोलो इन सेंट्रल, सिर्फ दरमियान वाली में दाखिल हो सकते हैं। पोरला द्रेचा, सिर्फ पोरला द्रेचा दाएं जानब आप दाखिल होंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल में क्योंकि निशान है, दूसरे में मना किया गया है, यहाँ पर आप नहीं आप जा सकते। तो यहाँ पर निशान है, तो सिर्फ हम क्या हो गया, सोलो por el central। Los accidentes del tráfico producen, जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे क्या पैदा होता है, entre otra consecuencias, दूसरे नताइज में, मतलब उनसे क्या जो है नुकसानात होंगे, क्या उनसे नताइज सामने आएंगे, कौन सा उसके बाद रिजल्ट सामने आएगा। तो इसमें पहला है सोलो दानियोस materiales a los vehículos, सिर्फ जो मटेरियल होता है वहां पर उसका नुकसान होता है गाड़ी का, यानी मतलब सिर्फ गाड़ी का नुकसान होता है। दूसरे में कह रहा है सोलो गास्तो de atención y tratamiento de los heridos, सिर्फ जो नुकसान होता है वो सिर्फ उसमें वहां पर जो अटेंशन वाले हैं जो आके उसका चेकअप करते हैं जख्मी का, सिर्फ उसका नुकसान होता है। आखिर में कह रहा है दानियो de las vías y entornos, यहाँ पर रास्ते का नुकसान होता है, माहौल का नुकसान होता है, इसके अलावा ये तमाम नुकसान एक्सीडेंट में शामिल है, जैसा कि गाड़ी का नुकसान है, बंदे का नुकसान है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर रास्ते का नुकसान है, वहां पर ट्रैफिक का नुकसान है, मतलब ट्रैफिक जाम हो जाएगी वहां पर, ये सारी तमाम चीजें इसमें शामिल आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ सोलो सोलो एक एक चीज बताई गई है, तो इससे ये जवाब दुरुस्त है, दानियो de las vías y entorno, वहां पर जो माहौल है और जो रास्ता है उसका नुकसान होगा। आखिर में कहते हैं से puede circular, आप चल सकते हैं pisando la línea discontinua, यहाँ पर जो discontinua लाइन है, जैसा कि आपको गाड़ी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये लाइन के ऊपर चल रहा है। discontinua centro de la calzada, जो दरमियान में सड़क की है, इन algún caso, किसी ऐसी सूरत हाल में क्या आप उस पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर वो पहला कह रहा है सी, हम चल सकते हैं। इन un tramo recto, एक ऐसा जो है ट्रैक जो बिल्कुल सीधा हो, con visibilidad, जहां पर ठीक तरह से दिखाई दे रहा हो, y siempre que no vengan vehículos circulando en sentido contrario, जिसमें के वहां पर sentido contrario मतलब मुखालिफ सिमत के आपके सामने से वो गाड़ियां ना आ रही हूं। दूसरे जवाब में है सी एन ला कलसादा con carriles estrechos, वो कलसादा वो सड़क con los carriles estrechos, जहां पर जो कारिल्स हैं, जो सड़कें हैं बहुत तंग हैं।
आखिर में लिखता है सी सिंप्रे के नो मोलेस्टे, अगर आप किसी को तंग नहीं करते तो जहां मर्जी आप इंजॉय करें। तो ये चीज गलत है यहाँ पर। इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि जहां पर कारिल स्ट्रेचोस होगा, जहां पर तंग जगह होगी, तो वहां पर आप उसको पिसांदो करते हुए उसके ऊपर भी गाड़ी को चला सकते हैं, हमेशा जेन में रखते हुए सामने वाली गाड़ी को और डिस्टेंस को, सब कुछ को। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपके ज़हन में किसी भी किस्म का कोई सवाल है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद रब रखा।